दोस्तों आज आपका म्यूजिक सब्जेक्ट है। आज आप बीए में म्यूजिक लिए हुए हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपको बीए के एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम, जो आपका म्यूजिक पेपर जिस दिन होगा उस दिन इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे पहले हमने 101 से लेकर 110 क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस रिवाइज करवा दिया गया है। और जो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इस वीडियो के देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको 111 नंबर से लेकर के आगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कार्तिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहता है राग काफी का ठाठ क्या है। राग काफी का जो ठाठ है वो काफी ठाठ ही बोला जाता है उसको, जो ऑप्शन नंबर क में है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में ख्याल गायन शैली कितने प्रकार की होती है। तो ख्याल गायन शैली जो है 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। ख्याल गायन शैली 2 प्रकार की होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राग भीमपलासी की जाति क्या है। तो राग भीमपलासी की जाति जो है औरव एवं संपूर्ण है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग की मुख्य कितनी जातियाँ है। तो राग की मुख्य जातियाँ जो है वो 3 है। राग की मुख्य जातियाँ कितनी तीन है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव की किस जाति का राग है। तो राग भैरव जो है संपूर्ण जाति का राग है, राग भैरव। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कहता है रमन राग की ठाठ किस ठाठ से उत्पन्न होता है। तो रमन राग की ठाठ जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ख में देख सकते हैं, कल्याण से उसका ठाठ उत्पन्न होता है। अगला 117 नंबर क्वेश्चन है। 117 नंबर क्वेश्चन में कहता है से ठाठों की उत्पत्ति कितने स्वरों से होती है। ठाठों की उत्पत्ति कितने से स्वरों से होती है। तो ठाठों की उत्पत्ति जो है 12 स्वरों से उत्पन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर क में सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न 118 नंबर, पूर्व भाग में आते हैं। तो पूर्व भाग में जो है सा रे ग म ये सब जो है सा रे ग म ये सब आता है पूर्व भाग में। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर कहता है उत्तरांग भाग में आते हैं। उत्तरांग भाग में जो है वो आता है जो है आपको म प ध नि सा, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है 120 नंबर क्वेश्चन में ध्रुपद भारतवर्ष का एक है। तो ध्रुपद भारतवर्ष का एक जो है प्राचीन गायन शैली कहते हैं इसको। प्राचीन गायन शैली ध्रुपद भारतवर्ष का एक है। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है सॉरी 112 नहीं है, 121 है। 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है ख्याल किस भाषा का शब्द है। ख्याल जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये ख्याल जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन में है पूछ सकता है टप्पा गायन का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। टप्पा गायन का प्रचार तो सर्वप्रथम गुलाम नबी सौरी ने किया था, गुलाम नबी सौरी ने। इसके बाद अगला प्रश्न 123 नंबर में है धमार क्या है। तो धमार क्या है इसका ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई है। इसके लिए धमार जो है एक गायन शैली है, गायन शैली। धमार क्या है पूछेगा, धमार क्या है तो आपको आंसर में ऑप्शन में देना होगा गायन शैली, तो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है राग भूपलासी की ठाट का राग है। तो राग भूपलासी कल्याण ठाट का जो राग है, तो ये किसका आंसर कल्याण ठाट हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे कहते हैं औरव। औरव जी, उसे औरव कहते हैं। जिस राग में 5 स्वरों आरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे औरव कहते हैं। उसके बाद है 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रेम मार्ग किस का भेद है। तो 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रे मार्ग किसका भेद है। तो प्रे मार्ग जो है गायन शैली का भेद है। इसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन में कहता है चंचल प्रकृति का गायन शैली है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है आपको एग्जाम में, चंचल प्रकृति की गायन शैली क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी। उसके बाद है 128 नंबर क्वेश्चन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 5 ग हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग में नहीं लगने वाले स्वरों को क्या कहते हैं। जो राग में नहीं लगता है उसको वर्जित कहते हैं, वर्जित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे संगीत में वर्ण कितने हैं। तो संगीत में वर्ण 4 है, ध्यान रखिएगा। संगीत में वर्ण कितने हैं तो 4 है। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा ग्राम नहीं है। निम्न में से कौन सा, तो भैरव जो है ग्राम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है
नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? नियमानुसार स्वरों के चलन को जो है अलंकार कहते हैं। स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इसके बाद है 133 नंबर क्वेश्चन में सा एवं प कहलाते हैं। सा एवं प कहलाते हैं तो अचल कहलाते हैं। सा एवं प अचल कहलाते हैं। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन में कहता है पंचम स्वर किससे कहते हैं? तो पंचम स्वर किससे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प। प को पंचम स्वर बोला जाता है। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन में है दिया गया राग में लगने वाले मुख्य स्वर कहलाते हैं। तो राग में लगने वाले मुख्य स्वर वादी कहलाते हैं। मुख्य स्वर जो है वादी कहलाते हैं। इसके बाद पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन संगीत में कुल कितने स्वर है? तो संगीत में कुल 7 स्वर है। स्वरों की संख्या 7 है। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है संगीत में वर्ण कितने हैं? संगीत में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क में दिया गया है 4, तो 4 हो जाएगा आंसर। इसके बाद 138 नंबर में कहता है स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरने के क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उतरने के क्रम को अवरोह कहते हैं। अवरोह। इसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये पूछ सकता है कहता है ग का पूरा नाम क्या है? ग का पूरा नाम क्या है? तो ग का पूरा नाम गंधार है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। VVI ग्राम कितने प्रकार के? तो ग्राम जो है 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार, जो ऑप्शन नंबर ख आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर रहता है? मध्यम ग्राम में प किस श्रुति पर रहता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क आंसर 16 नंबर पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 142 नंबर क्वेश्चन में कहता है शुद्ध और विकृत मिलाकर कितने स्वर है? तो शुद्ध और विकृत मिलाकर के कुल 12 स्वर होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 143 नंबर में तीव्र विकृत स्वर है। तीव्र विकृत स्वर है। तीव्र विकृत स्वर जो है म है, ऊपर हल्का रेप के जैसे दिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 144 नंबर कहता है संगीत में नाद से उत्पन्न होती है। संगीत में नाद से उत्पन्न होती है तो क्या होती है? तो श्रुति। संगीत में नाद से उत्पन्न श्रुति होता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? राग में कम से कम 5 स्वर होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 146 नंबर में है अलंकार को क्या कहा जाता है? अलंकार को जो है पलटा कहा जाता है। अलंकार को पलटा कहा जाता है। इसके बाद 147 नंबर में स्वरों के चढ़ते क्रम को कहते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को जो है आरोह कहते हैं। इसके बाद 148 नंबर में क्वेश्चन में है विकृत स्वर कितने हैं? कितने होते हैं? विकृत स्वर की संख्या कितने हैं? तो विकृत स्वर की संख्या 5 है, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है आंसर। इसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन में किस ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में ही होता है? किस ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में ही होता है? ऑप्शन नंबर क में आंसर दिया है गंधार, जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन में इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो तीव्र स्वर का चिन्ह जो है ख नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से ये हो जाएगा, ये तीव्र स्वर का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद 151 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो राग में कम से कम जो है 5 स्वर होने चाहिए, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर क परफेक्ट आंसर है। उसके बाद 152 क्वेश्चन अपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदुस्तानी संगीत में जो है शास्त्रीय संगीत में स्वरों की विकृत संख्या जो है 5 है। स्वरों की विकृत संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है राग में नहीं लगने वाले स्वर को कहते हैं। तो जो राग में नहीं लगता है उसको वर्जित स्वर बोलते हैं। इसके बाद है नाद कितने प्रकार की होती है? तो नाद जो है 2 प्रकार की होती है। नाद 2 प्रकार की होती है। इसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन में कहता है राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो राग में जिस स्वर का सबसे प्रयोग अधिक होता है उसको जो है अंश स्वर बोला जाता है, अंश स्वर। इसके बाद 156 नंबर में है मात्राओं के अलग अलग संचयन को कहते हैं। मात्राएं के अलग अलग संचयन को वर्ण बोला जाता है, वर्ण संगीत में। इसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन में है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? मोस्ट VVI प्रश्न है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है, नाट्य है? तो ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का मशहूर प्रचलित नाट्य है, नृत्य है। इसके बाद अगला है
158 नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, कहता है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसका नाम है पंडवानी नृत्य। पंडवानी, छत्तीसगढ़ में नृत्य लोक प्रसिद्ध नृत्य है उसका पंडवानी नृत्य नाम है। इसके बाद है 159 नंबर क्वेश्चन में है नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है। नौटंकी किस देश का प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ख, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन नंबर ख जो उत्तर प्रदेश इसका आंसर। 160 नंबर क्वेश्चन में कहता है षडज ग्राम में कुल कितने स्वर है। षडज ग्राम में जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, षडज ग्राम में जो 7 स्वरों की कुल संख्या, ग्राम की संख्या जो है 7 है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 161 नंबर है, यहाँ पे धमार ताल में कितने मात्राएं होती है। धमार ताल में जो मात्राओं की संख्या है वो 14 है। धमार ताल में मात्राओं की संख्या 14 है। इसके बाद 162 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ताल में कितने तालियां होती है। तो एक ताल में 4 तालियां होती है। एक ताल में 4 तालियां है, जो ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 163 नंबर क्वेश्चन में कहता है चौताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है। चौताल जो है ध्रुपद के साथ जो है इसको बजाया जाता है, ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाया जाता है। 164 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित किस ताल में 6 मात्राएं होती है, यानी कि कौन से ताल है जिसमें 6 मात्राएं होती है। तो दादरा ताल में जो है 6 मात्राओं की संख्या 6 है होते हैं। इसके बाद तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं हैं। मात्राएं जो भी प्रश्न वाले मात्राएं वाले वो मस्ट भी भैया ये आपसे पूछ सकता है। तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो तिलवारा ताल में 16 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है कहरवा ताल में कितने विभाग है। कहरवा ताल में कितने विभाग है। तो कहरवा ताल में 2 विभाग है, 2 विभाग होते हैं। इसके बाद है 167 नंबर में तालिपिक एक्स चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है। तो इस चिन्ह से जो है आपको सूचित किया जाता है सॉम को सूचित किया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 168 नंबर में किस ताल में 10 मात्राएं होती है। कौन से ताल है जिसमें 10 मात्राएं होती है। तो झप ताल में जो है मात्राओं की संख्या 10 है, झप ताल। इसके बाद 169 नंबर क्वेश्चन में है ताल में दो चिन्ह का क्या मतलब होता है। ऐसा चिन्ह जो दिया रहता है उसका क्या मतलब होता है ताल में। तो इसका मतलब होगा दूसरी ताली। दो का मतलब दूसरी ताली, यहाँ पे ऐसा चिन्ह रहता है उसका मतलब दूसरी ताली होता है। उसके बाद है 170 नंबर क्वेश्चन में 3 ताल में कितने मात्राएं होती है। 3 ताल में कितने मात्राएं होती है। तो 3 ताल में जो है मात्राओं की संख्या 16 है। 3 ताल में मात्राओं की संख्या 16 जो कुछ ऑप्शन नंबर ग में दिया गया आंसर है। 171 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, किस ताल में 16 मात्राएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ग, तिलवारा ताल में जो है 16 मात्राओं की संख्या 16 है, जो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 172 नंबर में धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। ग नंबर में धमार। इसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन में कहता है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो कहरवा ताल में मात्राओं की संख्या 8 है। उसके बाद एक ताल में कितनी मात्राएं। 174 नंबर क्वेश्चन में एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो एक ताल में 10 मात्राएं होती है, एक ताल में। इसके बाद है 175 नंबर किस ताल में 6 मात्राएं होती है। तो दादरा ताल में मात्राओं की संख्या 6 होती है। इसके बाद 176 नंबर निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं हैं होती है। तो ऑप्शन नंबर ग, रूपक ताल में जो है 7 मात्राएं होती है। इसके बाद 177 नंबर क्वेश्चन में कहता है रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो रूपक ताल में जो 7 मात्राएं की संख्या 7 होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 178 नंबर ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। तो चौताल, ध्रुपद में चौताल का प्रयोग होता है। उसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन में कहता है ताल लिपि में चिन्ह, इस चिन्ह से क्या सूचित किया जाता है। ऐसे चिन्ह जो दिया जाता है वो की तरह, उससे क्या, तो खाली का इससे सूचित होता है, खाली यानी कि जीरो का। इसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन में 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है। तो 4 ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन में है झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो झप ताल में खाली जो है मात्रा 6 नंबर पर होती है। इसके बाद
182 नंबर क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे एक ताल में कितने ताली और कितने खाली होते हैं। एक ताल में ताली और खाली दोनों पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क है इसका, 4 ताली होती है और 2 खाली होते हैं, जो ऑप्शन नंबर क में करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ताल में 4 ताली और 2 खाली होते हैं। इसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है। एक ताल में जो है 2 खाली का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। एक ताल में कितनी ताली का, तो 4 ताली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 185 नंबर में कहता है झप ताल में कितनी मात्राएं पर खाली का प्रयोग किया जाता है। झप ताल में कितनी मात्राएं पर खाली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा, छठी नंबर पे। उसके बाद है 186 नंबर क्वेश्चन में तिलवाड़ा ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तिलवाड़ा ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है, तो 3, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद 187 नंबर क्वेश्चन में कहता है तिलवाड़ा ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है। तिलवाड़ा ताल में जो है 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूत ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। सूत ताल में जो है 3 ताली का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। इसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूत ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो सूत ताल में जो है 2 ताली का खाली का प्रयोग होता है, जो कि ख आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 190 नंबर में है 4 ताल में कितने ताली का प्रयोग होता है। तो 4 ताल में जो है 4 का प्रयोग होता है। 4 ताल में 4 ताली का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर घ में सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 191 नंबर क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो रूपक ताल में जो है 3 ताली का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 192 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन रूपक ताल में मौखिक रूप से कितनी खाली का प्रयोग मान्य है। तो मुख्य ताल में रूपक ताल में जो है मौखिक रूप से 1 खाली का प्रयोग मान्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहता है कहरवा ताल कितनी मात्राओं का होता है। कहरवा ताल जो होता है कितनी मात्राओं का, तो कहरवा ताल में मात्राओं की संख्या 8 होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। कहरवा ताल में मात्राओं की संख्या 8। इसके बाद कहता है इनमें से सम का चिन्ह कौन सा है। तो सम का चिन्ह पहला जो है एक्स के जैसे है, कट्टों के जैसे, वो है सम का चिन्ह। ये है, ये जो क नंबर में ऑप्शन है वो सम का चिन्ह दिया गया है। सम इनमें से इसके बाद कहता है इनमें से खाली का चिन्ह कौन सा है। तो खाली का चिन्ह जो आपको 0 के जैसे लास्ट में घ नंबर में दिखाई दे रहा है, वो है खाली का चिन्ह। इसके बाद अगला क्वेश्चन 196 नंबर में इनमें से विभाग का चिन्ह कौन सा है। तो विभाग का चिन्ह जो है सीधे ऐसे लकीर खींचा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपको ख में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन नंबर ख आंसर हो जाएगा। इसके बाद दादरा ताल में कितने विभाग है। तो दादरा ताल में जो है विभागों की संख्या 2 है। कितने हैं दादरा ताल में, तो विभागों की संख्या 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 198 नंबर दादरा ताल में कितनी ताली है। तो दादरा ताल में जो है तालियों की संख्या 1 ही है, 1 ही ताली की संख्या है। इसके बाद 199 नंबर क्वेश्चन में कहता है तिलवाड़ा में खाली किस मात्रा पर होती है। तिलवाड़ा में ताली किस मात्रा पर होती है। तो 9वीं मात्रा पर जो इसका तिलवाड़ा ताल में खाली होता है। उसके बाद 200 नंबर क्वेश्चन में है धमार ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो 8वीं मात्रा पर ये होता है, ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो रूपक ताल में विभागों की संख्या 3 होते हैं, जो कि 3 ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। उसके बाद 202 नंबर में क्वेश्चन है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है। ख्याल में किस ताल का, तो 3 ताल का प्रयोग होता है। ख्याल ताल में 3 ताल का प्रयोग होता है। इसके बाद 203 नंबर क्वेश्चन में है 3 ताल का खाली होता है। तो 3 ताल का खाली जो है 1 नंबर में होता है, ये ऑप्शन नंबर घ आंसर हो जाएगा। 204 नंबर में है ताल कहरवा का प्रयोग कहाँ होता है। तो ताल कहरवा का प्रयोग जो है सुगम संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 205 नंबर में धमार ताल में कितनी ताली है। तो धमार ताल में तालियों की संख्या 3 है। इसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन में कहता है झप ताल में कितने विभाग है। तो झप ताल में जो है वो है विभागों की संख्या आपको 4 है। झप ताल में विभागों की संख्या 4 है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 207 नंबर, इसमें कहता है झप ताल में सम किस मात्रा पर है। तो सम जो है झप ताल में 1 मात्रा पर है।
उसके बाद है 208 नंबर क्वेश्चन में ताल दादरा का खाली कहाँ है? तो ताल दादरा का खाली जो है 4 नंबर पे है, जो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है आंसर करेक्ट। इसके बाद 209 नंबर में क्वेश्चन में कहता है त्रिताल में 13वीं मात्राओं पर होती है। 3 ताल में 13वीं मात्रा पर जो है ताली होता है, ताली। इसके बाद है 210 नंबर क्वेश्चन में ताराना किस विद्या के अंतर्गत आता है? तराना किस विद्या के अंदर आता है? तो शास्त्रीय संगीत विद्या के अंदर। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में भी 110 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 210 नंबर क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस करवा दिया गया है, 110 से लेकर के 210 तक। तो ये 100 क्वेश्चन इसमें, और आपको पहला वीडियो में 110 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया है, जो फर्स्ट वीडियो में है। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें आपको 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया गया है। तो अब एक अगला वीडियो आपको, पहला वीडियो है पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 ये वीडियो है, और एक पार्ट 3 वीडियो मिलेगा। तो पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर के 110 नंबर तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया गया, और पार्ट 2 में 110 से 111 से लेकर के 210 तक का प्रैक्टिस करवाया गया। और पार्ट 3 वीडियो में जो अब आएगा इसके बाद, उसमें 211 से लेकर के आपको 313 नंबर तक टोटल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा दिया जाएगा। तो आप हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पे अर्जेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और तो अब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपसे मिलते हैं। तभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।